आइए थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम से देखें। आपके पास अगर बाइबल है आपके, तो आप जो भाग हमने पढ़ा है यशायाह नबी की किताब, उसका 58 अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 58 अध्याय और वचन 6, अगर आप में से किसी को मिलता है तो आप पढ़ सकते हैं। हम अपने सर को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके ज़रूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तो कबूल कर, आमीन। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन के लिए? यस, परमेश्वर की स्तुति हो। आज मैं प्रश्न पूछ के नहीं शुरुआत करूंगा। आज एक चुटकुला बताऊंगा जो मैंने गोवा में सुना था। सुनना चाहोगे आप? ये हमसे रिलेटेड है, ठीक है, दुनियाई चुटकुला नहीं है। सुनोगे आप? ठीक है, ध्यान से सुनना। जिसको समझ आए वो हंसेगा, जरूर हंसेगा। एक बार कुछ मसीह लोग जो है कार में जाते हैं, कार में जाते रहते हैं, और उनके, देखो मैं गोवा में गया था तो गोवा से रिलेटेड होगा, ठीक है, तो आप समझ लेना। हाँ, तो वो कार में ना कुछ बोतलें होती है, वाइन की बोतलें होती है, ठीक है। अब ये लोग जो है उस बोतलों में जो है वो पी लेते हैं, और आगे जाके चेक चेक नाका जो रहता है वहां पे पुलिस खड़ी है, और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, कार को रुकाती है और बोलती है कि हमें चेक करने दो। और जैसे ही वो दरवाजा खोल देते हैं तो वो जो लोग उस बोतल में का जो भी है वो पिया हुआ होता है, तो वो लोग पुलिस जो उन्हें सूंघते हैं और कहते हैं कि आपने तो शराब पी रखी है और ये अलाउड नहीं है। तो कहते नहीं नहीं, हमने तो शराब नहीं पी। तो कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे, देखो बोतलें भी दिख रही है यहाँ पे। तो कहते नहीं नहीं, हमने शराब नहीं पी। अरे आपके मुंह से बास आ रहा है, नहीं हमने शराब नहीं पी। तो वो कहते हैं कि ये बोतलें भी शराब की तो है। तो बोलते हैं अच्छा। तो वो लोग जो है परमेश्वर को कहते हैं कि जब हमने, वो पुलिस ऑफिसर को कहते हैं कि जब हमने तो लिया था तो पानी था, हमने जब लिया था तो पानी था। और फिर परमेश्वर से कहता है कि लॉर्ड यू डिड इट अगेन, परमेश्वर तूने वापस करके दिखाया। समझा? नहीं समझा? देवा तू परत पाण्याचा द्राक्षरस करून दाखवलास, ठीक आहे? स्वतःवर येऊ द्यायचं नाही, है की नाही? तूने करके दिखाया, हमने नहीं पी शराब, हमने नहीं पी, हमने तो पानी पिया था, पर तूने पानी को किस में परिवर्तित कर दिया? शराब में। ऐसे हमारे कलीसिया में कोई ना करे अगर आपको पकड़ते हैं। हेलो, गोवा में जाने वाले लोग, तो ये चुटकुला वहां पे हमें एक सुनाया गया था, ताकि और एक चुटकुला है बाद में सुना होगा। हाँ, परमेश्वर के वचन से आज हम देखेंगे। आने वाले 5 तारीख से हम 40 दिन के प्रार्थना की ओर जा रहे हैं, लेकिन वी आर गोइंग इनटू द सीजन ऑफ लेंट, प्रेयर एंड रिपेंटेंस। हम परमेश्वर की और नजदीक आने की कोशिश करेंगे इन 40 दिनों में। बट आर वी प्रिपेयर फॉर दोस थिंग्स? आर वी प्रिपेयर फॉर द सीजन ऑफ लेंट? क्या हम इस उपवास और प्रार्थना के दिन के लिए तैयार है? और वी आर जस्ट एंटरिंग इनटू द सीजन ऑफ लेंथ विद द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग? एक पारिवारिक जो है या एक परंपरा जो है उसके ही अनुसार हम जा रहे हैं। टुडे विल सी, विल ट्राई टू लर्न इट। हम आज के दिन उसको सीखने की कोशिश करेंगे कि हम परंपरा के तौर से इसे लेंगे या हमारे जीवन में परिवर्तन आने के लिए इस 40 दिन में हम प्रवेश करेंगे। हम सालों साल इस 40 दिन को मनाते आए हैं। राग का बुधवार होगा और उस दिन बहुत सारे लोग दुख में होंगे, है कि नहीं?
द पैशन ऑफ क्राइस्ट विल स्टार्ट। और हम लोग बहुत दुखित हो जाएंगे 40 दिन के लिए। विल क्राई अनटू द लॉर्ड, विल रिपेंट अनटू द लॉर्ड। हम परमेश्वर के पास जो है पश्चाताप के साथ आएंगे। क्या ये पश्चाताप ये सच्चा पश्चाताप होगा या फिर एक परंपरा की ओर से पश्चाताप होगा? दैट मैटर्स। If you are doing as a tradition that okay, this for 40 days I'll be very sad and in my spirit, मैं अपने आत्मा में बहुत दुखित हो जाऊंगा क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर 2000 साल पहले उस दुख को सहा था और 40 दिन के लिए मैं बहुत दुखित हो जाऊंगा। नो, इट्स नॉट अबाउट 40 डेज। ये सिर्फ 40 दिन के लिए नहीं है, इट इज फॉर द होल ईयर। ये हर पूरे साल भर के लिए है। उसी वक्त हमें उस दुख को हमारे जीवन में लेके आना और बाकी के दिन जैसे है वैसे बिताना। इट्स नॉट दैट, वैसे नहीं है। फास्टिंग, वी आर गोइंग इनटू द सीजन ऑफ फास्टिंग। हम 40 दिन के लिए उपवास करने जा रहे हैं। और बहुत सारी कलीसिया कहेगी, बहुत सारे लोग कहेंगे कि बाइबल में इसका कहीं पे भी संदर्भ नहीं है। नहीं है बाइबल में संदर्भ। इट इज नॉट रिटन दैट यू आर सपोज्ड टू हैव 40 days फास्ट before you celebrate Good Friday and Easter, the resurrection day. But there are references in the Bible. बाइबल में ऐसे कोई बहुत सारे प्रमाण दिए गए हैं जिसको हम लेके कह सकते हैं कि हम 40 दिन के लिए खुदा के पास प्रार्थना और उपवास के साथ आ सकते हैं। और वही हम करने जा रहे हैं। आज का मेरा विषय है फास्टिंग, उपवास। और प्रश्न है वाई फास्टिंग, उपवास क्यों करना है? हेलो, सुन रहे हैं मुझे आप? उपवास क्यों करना है? क्या सिस्टर क्या कहा आपने? पापों की क्षमा के लिए। और किसके लिए उपवास करना है? तैयारियां करने के लिए। बोलो, आप सब बोलो, जिसको बोलने की प्रभु अगुवाई कर रहा है बोलो। वाई वी फास्ट, उपवास क्यों करते हैं हम? पास्टर साहब ये ट्रेडिशन है, आपको पता नहीं? इज इट अ ट्रेडिशन और इट कैन बी अ ट्रांसफॉर्मेशन? यू डिसाइड। आमीन आमीन। खुदावन यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, उसका रेफरेंस है। बट व्हाई वी फास्ट, हम क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने किया था। और किसी के पास कुछ कारण है? मूसा ने भी किया था। या ओळीतले आहे कोणी? झोपलेत सगळे? किती लोक झोपलेत या ओळीतले? हात वर करा। का उपवास करता तुम्ही? पश्चाताप। अजून काहीतरी तुमचं वैयक्तिक कारण असेल ना? बिब्लिकल उत्तर मला माहित आहेत। आपके परिवार के लिए, आमीन। और परमेश्वर के पास जाने के लिए उत्तम मार्ग है, और आत्मा का परिवर्तन, आमीन। और परमेश्वर ने जो बलिदान किए हैं उसके लिए हम क्या करें? एक ट्रिब्यूट दे। अच्छा, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, खाली पेट रह के। आई लाइक दैट, खाली पेट रह के। थोड़ा मुश्किल है खाली पेट रहना, स्टिल फास्टिंग मेंट टू बी दैट। गुड गुड। मागच्या ओळीतले बॅक बेंचर्स, हॅलो, नाव घेऊ का मी? उपवास का करता तुम्ही? नाव घेऊ का कोणाचं? आम्ही गोव्यावरून खूप चार्ज होऊन आलोय, ठीक आहे? आत्म्यानं चार्ज होऊन आलोय, दुसरा विचार करू नका कोणी। Yes, to be a part of his passion of suffering of Christ. और पीछे नाम लू मैं, या ओळीतलं कुणी सांगितलं नाही मला उत्तर। मला उत्तराची अपेक्षा आहे या ओळीतून। उपवास का करता तुम्ही? करीब जाने के लिए। पीछे और पश्चाताप करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे आंसर है। बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। 7 बातें मैं आज आपको बताऊंगा, शायद परमेश्वर आप उन बातों से आपसे बात करें। सो व्हाई वी फास्ट, हम उपवास क्यों करते हैं? कुछ सर्वसाधारण इसके कारण है। पहला कारण है एक्सप्रेशन ऑफ रिपेंटेंस। हम जो उपवास करते हैं तो पश्चाताप परमेश्वर के प्रति जताते हैं। दूसरी बात, डीपनिंग प्रेयर।
जब हम उपवास करते हैं तो हमारे प्रार्थना का स्तर कुछ बढ़ जाता है, पता है आपको? देयर इज सी प्रार्थना हम रोज करते हैं, जब उपवास करोगे तो उस प्रार्थना अलग होगी कुछ। बराबर है, मैं बराबर बोल रहा हूं, है कि नहीं? जब उपवास करोगे तो बड़े शिद्दत के साथ और पूरे आत्मीयता के साथ, पूरे गांभीर्य के साथ हम प्रार्थना करेंगे। सो डीपनिंग ऑफ प्रेयर, दूसरी बात। तीसरी बात, सीइंग गॉड्स गाइडेंस, सीकिंग गॉड्स गाइडेंस, परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करेंगे जब हम उपवास करेंगे। परमेश्वर तू मुझे मार्गदर्शन कर दे, मैं उपवास के साथ तेरे साथ आया हूं। समटाइम व्हाट हैपन इन अ लाइफ, कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें मार्ग नहीं मिलता है और वी कैन नॉट टेक डिसीजन, एंड देन वी गो इनटू द फास्टिंग, हम उपवास में जाते और परमेश्वर कहते कि परमेश्वर तू मुझे क्या कर, मार्ग दर्शन कर। वी सीक गाइडेंस टू द लॉर्ड व्हेन वी फास्ट। और चौथी बात जो है, सेल्फ डिनायल, मैं अपने आप को नकारता हूं और परमेश्वर को मुझ में बढ़ने की अनुमति देता हूं। तो ये कॉमन बातें हैं, ये कॉमन कारण है हम क्यों उपवास करते हैं। पहली बात, व्हाई वी फास्ट, इट्स गॉड्स कमांडमेंट, ये परमेश्वर की क्या है, आज्ञा है। सब कहो, परमेश्वर की आज्ञा है। हम क्यों उपवास करते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर की, आप निकालिए योएल नबी की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 12वां वचन। योएल नबी की किताब 2 अध्याय और उसका 12वां वचन पढ़िए, कोई मिलता है तो। आओ, आमीन। सुना आपने? उपवास क्यों करना है? पहली बात, उपवास क्यों करना है? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। इट इज नॉट द कमांडमेंट ऑफ एनी पर्सन, ये कोई व्यक्ति आपसे नहीं कहता है, परमेश्वर कहता है कि तुम क्या करो। तो अभी यहोवा की वाणी है, दस सेज द लॉर्ड, अभी सुनो, लिसन नाउ। व्हाट? उपवास के साथ, रोते पीटते परमेश्वर अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हाउ टू कम टू गॉड, हाउ टू गो टू गॉड, परमेश्वर के पास कैसे जाना है? उपवास के साथ, रोते पीटते अपने मन को पूरी तरीके से फिर कर हमें परमेश्वर के पास जाना है। सो पहली बात, व्हाई वी फास्ट, हम क्यों उपवास करते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। It is not your pastor is saying that you are supposed to have fast. It's not your tradition that's saying that you are supposed to be a fast. It is Lord Jesus Christ. It is our Lord is asking, you come to me with the fasting. ये आपका परंपरा नहीं कहता, आपका पासबान नहीं कहता है, पर ये परमेश्वर कहता है कि जब तुम्हें मेरे पास आना है तो तुम कैसे आओ? उपवास के साथ, रोते पीटते अपने मन को फिर कर किसके पास आओ? परमेश्वर के पास। सो व्हेन वी फास्ट, जब हम उपवास करेंगे, अब जब परमेश्वर के पास जाएंगे तो कैसे जाना है? रोते पीटते और अपने मन को फिराकर परमेश्वर के पास जाना है। इफ यू डू नॉट हैव, अगर आपके पास वो टूटा हुआ हृदय नहीं है, रोने पीटने का हृदय नहीं है, तो शायद आपका उपवास नहीं रहेगा। Why we go to God? We confess our sins. हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं। देवा माझ्याकडून काही चुकीचं झालं असेल तर मला काय कर, तू क्षमा कर। पश्चातापी अंतकरणाने उपवास करा, लक्षात ठेवा। ऐकताय मला? जब आप परमेश्वर के सन्मुख जाओगे उपवास के साथ, तो पश्चाताप करो। ये पश्चाताप तुम्हें रोने के लिए मजबूर करेगा, तुम्हारे पाप तुम्हें रोने के लिए मजबूर करेंगे। जब तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की महिमा को अपने आंखों से देखोगे उस दिन, तब तुम्हारे पाप अपने आप तुम्हें रोने के लिए मजबूर कर देंगे। Your sins will make you cry, my dear people of God. आपके पाप जो है आपको याद आने लगेंगे कि मैंने किस प्रकार से किस व्यक्ति से व्यवहार किया था, मैंने किस प्रकार से परमेश्वर से बुरा व्यवहार किया था। और जब ये बातें आपको याद आने लगेगी तो आपका मन जो है परमेश्वर के प्रति पश्चाताप करेगा और रोने लगेगा। और इसी को कहते हैं टर्निंग बैक, वापस एक बार परमेश्वर की राह पे आ रहा। Until you cry to God, जब तक आप रोते नहीं है, शायद आपका पश्चाताप नहीं दिखाई देता है। हन्ना भी रो रही थी। बाइबल में कितने सारे उदाहरण हैं,
वो रो रो के परमेश्वर की दोहाई दे रहे थे। मेरे प्रियो, जब आप उपवास करोगे तो रोना उसका एक भाग है, आज आप जान लो। हेलो, उपवास का एक भाग ये भी है, जब आप पश्चाताप करोगे तो आप रोते हुए पीटते हुए परमेश्वर के सन्मुख जाना है। एंड इट इज नॉट दैट मैं कह रहा हूं कि आप रो इसलिए रोना, ऐसे नहीं है। पर आप जब प्रार्थना में बैठोगे उपवास के साथ, परमेश्वर की महानता को अपनी आंखों से देखोगे, परमेश्वर की महानता को वचन से देखोगे, तो अपने आप आपको रोना आ जाएगा, आपके पाप आपको याद आने लगेंगे, और वही आपको रोने के लिए क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। यस, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट टू दैट पर्सन, आई एम नॉट वर्दी। जो मेरे पास आज है मैं उसके योग्य नहीं हूं, पर परमेश्वर इसके बावजूद भी तूने मुझे आशीषित किया है। यू विल क्राई अनटू द लॉर्ड। The very first aspect of fasting is it's God's commandment and we are supposed to go to him. हमें उसके पास रोते पीटते हुए अपने मन को फिरा कर जाना बहुत जरूरी है। लेकिन आप करोगे ना, फास्टिंग करोगे, बहुत सारे लोग करेंगे शायद, लेकिन जिस किसी को थोड़ा बहुत बीमारी है, डायबिटीज है या बीपी का प्रॉब्लम है, शायद वो नहीं कर पाएंगे। पर जितने से संभव है, जितना भी आपसे बन पड़ता है, अगर आप उपवास करते हो, तो उपवास जब करोगे तो ये बात आपको याद रखना है। योएल नबी की किताब 2 अध्याय 12 में लिखा है, कैसा जाना है परमेश्वर के पास? रड़त है कि नहीं, रोते पीटते और पूरे मन से जाना है। हेलो, पूरे मन से जाना है। दूसरी बात, सेकंड थिंग, व्हाई वी फास्ट, एग्जाम्पल ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे ब्रदर ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 2 वचन अगर हम पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वह 40 दिन और 40 रात निरार रहा, तब उसे भूख लगी। पहला भी वचन पढ़ूंगा मैं। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निरार रहा, तब उसे भूख लगी। यीशु मसीह भी जो है 40 दिन और 40 रात उसने क्या किया? मान लो कि उपवास किया, उसने कुछ भी नहीं खाया, वो निराहार रहा। तो दूसरी बात, हमें क्यों उपवास करना है? क्योंकि जिस परमेश्वर के ऊपर तुम और मैं विश्वास करते हैं, उसने भी 40 दिन और 40 रात क्या किया था? उपवास किया था। पर उस वक्त सिचुएशन कुछ अलग थी, क्योंकि उसकी परीक्षा हो रही थी और उसकी परीक्षा होने वाली थी। और समवेयर और आदि में वी आर, हम जो है इस दुनिया की राह में जब चल रहे हैं, हम परीक्षा में चल रहे हैं। आमीन। हेलो, हम क्या है? परीक्षा में चल रहे। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? हम क्या है? परीक्षा में सब जा रहे हैं। दूसरी बात है, हमें क्यों उपवास करना है? इट्स नॉट ट्रेडिशन। इफ माय गॉड, जिस यीशु मसीह के ऊपर मैं विश्वास करता हूं, अगर वो अपनी परीक्षा में 40 दिन और 40 रात उपवास करता है, तो मैं इस जीवन की परिस्थिति में हर वक्त परीक्षा में हूं। देयर इज अ टेम्पटेशन ऑलवेज। इस दुनिया में हम जब जीते, हर वक्त क्या है? हम मोह में गिर जाते हैं, हम पाप में गिर जाते हैं। पर इसके बीच में अगर यीशु मसीह 40 दिन हमें यह सिखाता है कि मैं भी परीक्षा में जब जा रहा था, परीक्षा के घड़ी में मैंने भी 40 दिन और 40 रात उपवास किया, तो इसीलिए आपको भी इस उपवास को करना बहुत जरूरी है। इसका परिणाम क्या होता है पता है आपको? परीक्षा की घड़ी है, यीशु मसीह 40 दिन 40 रात निरार रहता है, फिर कौन आता है? एग्जामिनर आ जाता है, और यीशु मसीह पास होता है, फेल होता है? पास होता है। आमीन, आमीन। जिस यीशु मसीह के ऊपर तुम और मैं विश्वास करते हैं, वो 40 दिन उपवास किया, परीक्षा हो गई, उसमें वो पास हो गया। आमीन। हम भी उपवास करेंगे, हम भी अपने इस जीवन के परीक्षा में जरूर पास हो जाएंगे। हेलो, पास नापास कळतं का? हा, नापास नाही व्हायचा, तुम्ही शाळेत झाला असताल नापास, या परीक्षेत नापास व्हायचं नाही। या परीक्षेत कॉपी सुद्धा चालत नाही। हेलो, कॉपी, अभी टीचर आए थे ना, अर्चना दीदी प्रार्थना कर रहे थे, वो एक बात की कि परमेश्वर, एक कोई तो भी ऐसा शब्द उन्होंने यूज किया, तो मैंने सोचा कि ये टीचर है इसलिए कहती है कि कॉपी नहीं करना है, बड़े ठीक से तुम्हें पेपर लिखना है। पर आप जानते हैं आप क्या करते हैं परीक्षा में, मैं नहीं बताना चाहूंगा। पर अगर एक मसीह व्यक्ति है,
तो आपको इन बातों से दूर रहना है। और जब सच्चा परीक्षा होगा ना, तो कॉपी देने के लिए भी नहीं कोई होगा और आप कॉपी कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि शायद सामने वाला भी कुछ गलत आंसर लिख रहा होगा आपके साथ। बायबल क्विज असते त्यावेळेस किती लोक कॉपी करतात इथं? हॅलो, माझा आवाज येतोय ना? आहे की नाही? बायबल क्विजला किती लोक कॉपी करतात? म्हणून आम्ही कॅमेरे बसून ठेवलेत आता. तुम्ही गेल्यावर मी सगळं चेक करणार आणि बरोबर त्यानुसार मार्क देणार आता यावेळेस, है कि नहीं? जब वो परीक्षा की घड़ी आएगी तो हम कॉपी नहीं कर सकते, पर हमें जीतना है, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ इन दिस 40 डेज। ये 40 दिन में अपने आप को तैयार करेंगे ताकि हमें कॉपी करने की जरूरत ना हो। हम अपने आप को तैयार करेंगे कि हम इस एग्जाम में पास होने पाए, और उसका पास होने का पारितोषिक क्या होगा पता है? हम स्वर्ग राज्य में चले जाएंगे। जो पास हो गए वही क्या हो जाएगा? स्वर्ग में चला जाएगा। द सेकंड थिंग इज व्हाई वी फास्ट। हम उपवास क्यों करते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने भी 40 दिन और 40 रात निरार रहा, मान दो उपवास किया, अपना परीक्षा दिया, और उसमें वो क्या हुआ? पास होगा। वैसे ही हम भी होने वाले हैं। तीसरी बात, एग्जाम्पल ऑफ द चर्च। प्रेरितों के काम उसका 14 अध्याय और 23वां वचन। प्रेरितों के काम उसका 14वां अध्याय और उसका 23 का वचन अगर हम देखते तो वहां पर इस तौर से लिखा हुआ है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया। वाई वी फास्ट। हम उपवास क्यों करते हैं? पहली बात हमने देखी, क्या देखी? पहली बात, का आम्ही उपवास करायचा? ये परमेश्वर की आज्ञा है। सब बोलो। दूसरी बात, यीशु मसीह ने उपवास किया था। क्या किया था? यीशु मसीह ने, बोला आप, यीशु मसीह ने उपवास किया था। तीसरी बात, कलीसिया ने उपवास किया। कलीसिया ने उपवास किया। क्या कलीसिया होने के नाते हम उपवास करते हैं? इज देयर फास्टिंग? मैंने अभी तक अनाउंस नहीं किया यहां से, आप व्यक्तिगत करते होंगे। एज अ चर्च डू वी फास्ट? हेलो, करते हम? करना अच्छा है या नहीं है? क्यों अच्छा है? क्योंकि बाइबल में लिखा है। पढ़ा ना आपने? देखो क्या लिखा है, वापस एक बार पढ़ेंगे। 23, और उन्होंने, मतलब ये कलीसिया है, देयर इज अ चर्च, और उन्होंने एक कलीसिया में उनके लिए एक प्राचीन ठहराए, और कलीसिया ने क्या किया? उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया। एज अ चर्च वी आर सपोज टू हैव फास्ट। जब मैं गोवा में था अभी, और हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट चर्च गोवा जो है, वहां के पासबान रेवरेंड आशीष जो है, उनके वो सभा में मैं गया था, और वहां पे आज उनके चर्च का बर्थडे है, मतलब कल था और आज भी उनका वचन होगा वहां पे। 2 दिन उनका मीटिंग है। पर पता है उन्होंने क्या किया? पिछले इतवार को, मतलब 23 तारीख को, पूरे चर्च में अनाउंस किया कि आने वाले पूरे हफ्ते में हम सब लोग उपवास करेंगे। Whole church we will fast. Why? Because we are going to celebrate church birthday. और पता है अच्छी बात क्या है आपको? पूरे चर्च ने उपवास किया। The whole church was fasting. सब ने उपवास किया। वो पास्टर ने अनाउंस किया, क्या बड़े क्या छोटे सब मिलके क्या करो तुम? उपवास। There is a power in the fasting. There is a power when the church fast. आप अकेले होगे उपवास करोगे, अच्छी बात है। एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एज द पीपल ऑफ गॉड, व्हेन वी फास्ट। एस्तेर राणीने काय केलं? सगळ्यांनी उपवास धरा 3 दिवस, जोपर्यंत राजा त्याचं फरमान बदलत नाही तोपर्यंत उपवास धरा। पहार, देव राजाचं मन बदलणारा देव आहे। आमेन। इसीलिए एज अ चर्च अगर हम उपवास करेंगे इस व्यक्ति के लिए जो बीमार है, मरने की कगार पे है, and when we pray for that particular person, God will definitely heal that person. Amen. ज्या व्यक्तीसाठी आम्ही चर्च म्हणून प्रार्थना करू, तो अगदी मरणाच्या शेवटच्या वाटेवर असेल आणि आम्ही प्रार्थना केली, देव त्याला आरोग्य देणार म्हणजे देणार। देव संत जनांची प्रार्थना कधी तुच्छ मानत नाही, लक्षात ठेवा।
ज्या ठिकाणी दोघे तिघे माझ्या नामास्तव एकत्र होतात, एका मनाने प्रार्थना करतात, देव त्या प्रत्येकाची प्रार्थना ऐकतो. म्हणून आमचं चर्च म्हणून जे आम्ही जर कोणासाठी उपवास धरून प्रार्थना करतो, देव प्रार्थना ऐकल्याशिवाय राहणार नाही. तुम्हाला बघायचं काय येणाऱ्या दिवसामध्ये? डू यू रियली वॉन्ट टू सी दोज थिंग्स, द मिरेकल ऑफ गॉड? वी आर सपोज टू गो इनटू द सीजन ऑफ फास्टिंग. आमीन. अगर आपको वो चमत्कार को देखना है, चंगाई को देखना है, बड़े बड़े कामों को हमारे कलीसिया में होते हुए देखना है, हमें उपवास के साथ परमेश्वर के पास आना। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोगों की गवाही होगी कि पास्टर साहब, मैंने उस फलाने व्यक्ति के लिए उपवास किया और परमेश्वर ने उस व्यक्ति के जीवन में कार्य किया है। आमीन। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमने नाइट प्रेयर शुरू किया है। आमीन। बहुत सारे लोग आते हैं, मैं बहुत खुश हूं। और जो नहीं आता है, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, इफ यू डोंट कम, यू प्लीज कम एंड सी द प्रेजेंस ऑफ गॉड। अगर आप नहीं आते तो परमेश्वर का अनुभव उस नाइट प्रेयर में लीजिए। देयर इज अ पावर, एक ताकत, एक सामर्थ्य है रात की प्रार्थना। हमने एक बात को शुरू किया है, नाइट प्रेयर को, और हम जो है आने वाले दिनों में उपवास को भी करने वाले। क्या मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, आप में से कितने लोग उपवास में मेरे साथ खड़े हो जाएंगे? हाउ मेनी पीपल विल हेल्प? आमीन, 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 आमीन। और इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको जरूर देगा। विल डिसाइड वन, वी विल सेट अपार्ट वन डे फॉर द फास्टिंग। और आपके पास कोई भी प्रार्थना विनती हो, कोई भी प्रार्थना विनती हो, आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन, there are thousands of prayer requests I know in the church। मैं जानता हूं बहुत सारी प्रार्थना विनतियां हैं। अगर आप उसको होते हुए देखना चाहते हैं, we'll come together as a church and we will fast and God will definitely work। परमेश्वर जरूर कार्य करेगा, है की नाही? जो देव आहे ना, हा लक्ष द्या, जो देव हे अंतराळचं आहे ना, ते जर एखाद्या बिछाण्यासारखं गुंडाळून टाकतो ना, तर आमच्या आणि तुमच्यासारख्या गोष्टी त्यासाठी काय आहेत माहितीये का? छोट्या आहेत। आमेन, आमेन। जर देव 3.5 वर्ष पाऊस थांबू शकतो, तो देव तुमच्या आणि माझ्यासाठी छोट्या छोट्या गोष्टी नक्की करू शकतो। आणि मी बोलल्या बोलल्या देव परत पाऊस पडू शकतो, तर देव तुमच्या आणि माझ्या छोट्या छोट्या गोष्टी नक्की करू शकतो। माझ्या प्रिया, उपवास के साथ परमेश्वर के पास आना बहुत जरूरी। The third thing is, as a church we will fast। Why we are supposed to fast? Because the early church was fasting। क्योंकि पुरानी कलीसिया जो है वो उपवास कर रही थी, इसीलिए कलीसिया होने के नाते भी हम जो है प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर के पास आएंगे। मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? हाँ, मैं जानता हूं सब ग्रुप पे है। जिस दिन वो मैसेज आएगा, एक दिन पहले ही डाल दूंगा कि कल उपवास है। हाँ, और मैं सबको फोन करके नहीं करूंगा, ब्रदर तुम्ही उपवास ठेवा बर का, मी नाही म्हणणार, मी ग्रुपवर टाकणार। उद्या देवाच्या मार्गदर्शनानुसार, परमेश्वर के अगुवाई के अनुसार कल उपवास का दिन ठहराया है। वेर एवर यू आर, यू फास्ट। जहां कहीं भी है आप, क्या करो? उपवास करो। एंड वी विल प्रे, एंड मे बी आई विल पुट सम सर्टेन प्रेयर रिक्वेस्ट। मैं कुछ प्रार्थना विनतियों को दे दूंगा। आप जहां कहीं भी है, आप प्रार्थना उन विषयों के लिए कर सकते हैं और देखेंगे कि परमेश्वर कैसे कार्य हमारे जीवन में करता है। चौथी बात, वाई वी फास्ट, हम प्रार्थना क्यों करते, हम उपवास क्यों करते हैं? दानियेल की किताब उसका 9 अध्याय और 3 वचन। दानियेल की किताब उसका 9 अध्याय और 3 वचन। वहां पर इस तौर से लिखा हुआ है, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। सो चौथी बात जो है, जब हम उपवास करेंगे तो ये उपवास किसके साथ करना है पता है आपको? क्या लिखा है वहां पे? उपवास के पहले क्या लिखा है? प्रार्थना करना है। हेलो, सुना आपने? सिर्फ उपवास नहीं करना है, उपवास के दिन कुछ ना कुछ करना है, और वो क्या है? प्रार्थना करना है। सिर्फ उपवास कर करोगे तो वो क्या हो जाएगा? सिर्फ उपवास करोगे तो क्या हो जाएगा? डायटिंग म्हणा किंवा उपाशी राहिलो, है की नाही? कारण काहीच केलं नाही मी त्या दिवशी, फक्त उपाशी राहिलो मी। पण ह्या उपाशी राहण्यामध्ये मी जर प्रार्थना केली तर त्याला उपवास म्हणावा।
आमेन, आमेन. मी उपाशी राहून ज्या वेळेस प्रार्थना करतो त्यावेळेस त्याला काय म्हणावात? उपवास म्हणावात. इसीलिए दानियल नबी कहता है यहाँ पे कि मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा. सो whenever you fast, you make sure that you will pray. जब आप उपवास करोगे तो आप प्रार्थना जरूर करोगे, परमेश्वर के वचन को जरूर पढ़ोगे, रो रो के परमेश्वर को दुहाई जरूर दोगे, पश्चाताप आपके पापों के लिए, जो बातें आपने पिछले दिनों में की है उसके लिए परमेश्वर की ओर जरूर करोगे. तो चौथी बात है व्हाई वी फास्ट और व्हाट वी डू व्हेन वी फास्ट. जब हम उपवास करते हैं तो क्या करना जरूरी है? प्रार्थना करना बहुत जरूरी है. कितना वक्त बिताओगे आप प्रार्थना में? हाउ मच टाइम यू विल स्पेंड इन प्रेयर व्हेन यू फास्ट? 10 मिनिटं? होल डे? पूर्ण दिवस प्रार्थना करणार? 2 तास? किती छान, गुड. और कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा जितना बन पड़ता है उतना क्या करो? प्रार्थना में समय बिताओ. इट्स नॉट कि मैं दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, 5 मिनट दुआ किया बस हो गया, ऐसे नहीं है. वी स्पेंड टाइम विद गॉड. मैं कैसे पश्चाताप करूंगा? 2 मिनिटात पश्चाताप होणार आहे का? नाही होणार. थोडा वेळ द्यावा लागेल. देवाकडे सगळ्या गोष्टी बोलाव्या लागतील आणि मग देव ऐकणार पण आहे. उपवासाच्या दिवसात देव आमची प्रार्थना सुद्धा काय करणार आहे? ऐकणार है. तो चौथी बात जो है कि हम जब उपवास करें तो हम प्रार्थना के साथ थोड़ा समय परमेश्वर में बिताए और उपवास के साथ उसके सन्मुख आए. 5वीं बात, टू वर्शिप गॉड. लूका रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय और उसका 37 वचन. लूका रचित सुसमाचार 2रा अध्याय और उसका 37 वचन में इस प्रकार से लिखा है कि वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपवास किया करती थी. क्या करती थी? रात दिन उपासना. उपासना मतलब क्या? वर्शिप. व्हेन वी फास्ट, वन मोर थिंग आई ऐड, मैं और एक बात इसमें जोड़ दूंगा. जब आप उपवास करोगे तो आपको क्या करनी है? आराधना भी करना है. मान लो यू आर फास्टिंग और आपको परमेश्वर की आराधना करनी है. धन्यवाद स्तुति गाए हम अपने प्रभु की स्तुति गाए. सो यू सिंग सॉन्ग्स, यू वर्शिप गॉड. आणि मग ही आराधना काय माहितीये का? अर्ध काम करत असते. आराधना क्या है पता है? आधा काम आराधना करती है. ये वर्शिप टीम इसलिए इतना अनॉइंटेड होती है क्योंकि आधा काम पास्टर का वही कर देती है, आपको एक और स्तर के ऊपर लेके छोड़ देती है और फिर पास्टर उसका आगे का काम परमेश्वर के लिए करता है. सो देयर इज अनॉइंटिंग ओवर दिस पीपल, दोज हु सिंग फॉर द लॉर्ड. जो लोग आराधना करेंगे परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर रहेगा. और सिर्फ यहाँ पे मौजूद है वही लोग नाही, ऑल पीपल दोज हु वर्शिप. आमेन. शेवटच्या बाकड्यावर बसणाऱ्या माणूस पण जर आराधना करत आहे, देवाचा अभिषेक त्याच्यावर येतो. आमेन. हर एक के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आएगा. स्पेशली व्हेन यू आर फास्टिंग, यू वर्शिप द लॉर्ड. देवाची आराधना कशी करा? मनाने, है की नाही? अंतकरणाने, पूर्ण मनाने देवाची आराधना. देवा आम्ही तुला धन्यवाद देतो. कभी आप सुबह की प्रार्थना में बैठ के थोड़ी देर परमेश्वर के पास रोए आप? हैव यू क्राइड इनटू द लॉर्ड? देयर इज अ ब्युटी. खूप चांगलं वाटतं. लक्ष द्या सगळ्यांनी. ज्यांना सवय नसेल त्यांनी सवय लावा. देव यायचा वेळ आलेला आहे, लक्षात ठेवा. एखादी पहाट तुम्ही प्रार्थना करताय, रडताय, देवाकडे आराधना करताय आणि अचानक देवाचं येणं होईल ना, तुम्ही पहिले असाल देवाच्या राज्यात, लक्षात ठेवा. आणि जे झोपलेले असतील ते तसेच झोपेत राहतील, लक्षात ठेवा. किती धन्यवाद असो देवाला. तुम्ही रडताय आणि देवाचं मनोहर रूप, देवाचा मोठा प्रकाश तुमच्या डोळ्यापुढे येतोय आणि तो नभांवर येतोय, ढगांवर येतोय, मोठा सैन्य त्याच्या पाठीमागे. आणि ज्या वेळेस तुम्ही रडताना तुम्हाला ते सगळं सैन्य आणि जो यहुद्याचा सिंह तुम्हाला बघेल, त्यावेळेस तो म्हणेल, धन्यवाद माझ्या भल्या दासा,
मी अशा वेळेस आलो ज्या वेळेस तू रडून प्रार्थना करत आहेस, देवाची आराधना करत आहेस. चल माझ्या राज्यात येणारा तू पहिला आहेस. मेरे प्रियो, यू क्राई अनटू द लॉर्ड. परमेश्वर के पास रोना सीखो. मनुष्य के पास रोगे तो शायद कुछ नहीं होगा. परमेश्वर के पास हो, परमेश्वर के पास जब रोगे तो परमेश्वर उसका अनुभव आपको जरूर देगा. यू क्राई अनटू द लॉर्ड. सुबह उठ के परमेश्वर की आराधना करो. बिस्तर में है तो ही परमेश्वर का नाम लो. बिस्तर में उठने के बाद मोबाइल हाथ में मत लेना. ऑल दी यंगस्टर्स, विमेन्स, मेन्स, छोटे बच्चे, उठते ही मोबाइल हाथ में लो मत लो, बल्कि हाथ दोनों एक करो. यू tie your hand and you pray to God. उठल्या उठल्या तुमचा मोबाईल चाचपत बसू नका. तो हात परत इकडे आणा, दोन्ही हात एकत्र करा आणि देवा तुझ्या नावाला यू क्राय अनटू द लॉर्ड. ही विल टेक केअर ऑफ ऑल युअर थिंग्स. दिन भर में जो भी काम आपके है परमेश्वर उसकी क्या करेगा, सुधी लेगा. बट यू प्रे टू गॉड. नंतर व्हॉट्सअप चेक करा, नंतर फेसबुक चेक करा, नंतर तुमचे ईमेल चेक करा. मला नाही वाटत 5 वाजता कुणाला व्हॉट्सअप चेक करायची गरज आहे. 5 वाजता कुणाला ईमेल चेक करायची गरज आहे. काहीकांचा प्रश्न असेल, पास्टर साहेब 5 वाजता झोपतो आम्ही मोबाईल बघून. हॅलो, आहे का कोणी असं? 5 वाजता झोपणार आहे का कोणी? मला एक आंटी सांगायच्या, पास्टर साहब मेरे बेटे के लिए ना दिन कब होता है, रात के 12 के बजे. घर पे कब आता है, सुबह 6 बजे. उसके बाद जब दिन होता है तो वो सो जाता है. वटवागळ बघितलेत का तुम्ही? हॅलो, जर तुमची मुलं असे करत असेल त्यांना एकदा वटवागुळ दाखवा. बॅट चंगादर एक दिवशी दाखवा. असा फोटो मोबाईल मध्ये असेल ना, बाळा हे बघ, हे असं तुझं वागणं आहे. याला वटवागुळ म्हणतात. हे रात्रभर झोपत नाही, तसं करू नको. आणि जर लेकरं सोडा स्वतः करत असेल तर स्वतःलाच मोबाईल दाखवतो असा, आहे की नाही? स्वतःला खुद को दिखाव आणि म्हणा अरे बघ तू त्या वटवागळासारखा आहेस, आहे की नाही? मोबाइल बघू नका इतका. पाळक साहेबांनी, पास्टर साहब ने बताया था, ये मोबाइल परिवारों को तोड़ रहा है. जितना टेक्नोलॉजी अच्छी है उतना हार्मफुल भी है. हाउ वी टेक इट. ये दिस टेक्नॉलॉजी इज डिवाइडिंग पीपल, डिवाइडिंग फॅमिलीज. तुम्ही बघा, तुम्हाला एक प्रात्यक्षिक दाखवू का? तुमच्या घरातलं उदाहरण दाखवू का? तुम्ही सगळे आई बाप लेकरं बसलेले असेल ना, प्रत्येकाकडे मोबाईल आहे आणि गप्पा कधीच मारणार नाही एकमेकाबरोबर. विसरून जा गप्पा आता. सगळ्यांकडे काय? आई आपला आपला मोबाईल, बाप आपला आपला मोबाईल, मुलगा आपला आपला मोबाईल. काही घेणं नाही कोणा सांगते. अरे कुटुंब आहे की काय? मग एकमेकांबद्दल तुम्ही, माझ्या मुलाची काय गरज आहे मी कसं जाणणार? माझ्या आईला काय पाहिजे, माझ्या वडिलांना माझ्याकडून काय पाहिजे, त्यांच्या काय अपेक्षा आहेत मला कळणार कसं? जर प्रत्येक जण आपापले, आणि फक्त मुलांचा दोष नाही, आई वडिलांचा पण तेवढा दोष आहे. बरोबर आहे की नाही? तुम्ही स्वतःच जर मोबाईल मध्ये राहिलात तर मग तुम्हाला कसं कळणार? आणि आजकाल इतके व्हिडिओज, शॉर्ट्स म्हणतात ना त्याला, रील्स, वेळ लावलंय त्या रील्सनी सगळ्यांना. तुम्हाला लावलंय का? चर्च मध्ये खरी बोल, खरं बोला, खरं. हॅलो, चर्च मध्ये आहात हा? जो नाही म्हणलाय देवाच्या दूतांनो ऐका, आणि यांचं बोलणं देवापर्यंत पोहोचवा. म्हणून मी असं, आणि जे त्याला आमेन म्हणतील ना, खरंच ते देवापर्यंत जाणार आहे, लक्षात ठेवा. म्हणून विचारपूर्वक बोला. ज्यास तुम्ही मंदिरामध्ये हात, लक्षात ठेवा. देवासमोर उतावीळ होऊ नको असं देवाचं वचन सांग. बघत असाल रील, कमी करा. दिवसेंदिवस कमी करा. जितकं रील्स कमी करताल, मोबाईल वापरणं कमी करताल, तेवढं कुटुंब एकदा परत एकत्र यायला तयार होईल. आमेन. प्रार्थनेत वाढाल, लक्षात ठेवा. देवाच्या उपस्थितीत वाढाल, देवामध्ये वाढाल. आणि तुम्ही तितके सद्विवेक आहात. सद्विवेक बुद्धी परमेश्वराने तुम्हाला दिलेली. उतने तो आप अच्छे हैं दिमाग से, समझ सकते हैं. इसीलिए हमें प्रार्थना, जब हम उपवास करोगे तो हमें परमेश्वर की आराधना भी करनी बहुत जरूरी है. छठवीं बात, वाई वी फास्ट, फॉर द लीडिंग ऑफ द स्पिरिट. प्रेरितों के काम, इसका 13 अध्याय
और उसका दूसरा वचन। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और उसका दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, दूसरे वचन में, कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बारनबस और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। द सिक्स पॉइंट इज, छठवीं बात जो है, हमें उपवास क्यों करना है? क्योंकि परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई हम चाहते हैं। पौलुस कहता है कि हम शरीर के अनुसार ना चले बल्कि आत्मा के अनुसार चले। लेट द स्पिरिट लीड मी एंड गाइड मी। एंड व्हेन वी फास्ट, जब हम उपवास करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमें क्या करेगी? अगुवाई करेगी। हेलो, पिछले दिनों में जब मैं प्रार्थना कर रहा था सुबह उठ के, सुबह मतलब 3 बजे भी नहीं उठा मैं भी जो भी है सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा। 5:30 बजे में उठा, 5, 5:30 के करीब। और मैं अपने बिछौने पे ही था और मैं प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था, कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा था। और मैं इस बात को कह रहा था कि परमेश्वर, अब मैं नहीं बल्कि तेरी आत्मा मुझे अगुवाई करने पाए। नाउ इट्स नॉट मी, लेट योर स्पिरिट गाइड मी। तेरी आत्मा क्या करे? मुझे अगुवाई करे। सी, मी माझ्या बुद्धीवर चालण्याचा प्रयत्न करायला गेलो तर कदाचित मला होणार नाही। आम्ही देवाचे आहोत, आमेन। हम किसके हैं? परमेश्वर के। उस परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में। प्रार्थना क्या होनी चाहिए? तेरी आत्मा मेरी अगुवाई करे। ये लोग किसके लिए अगुवाई कर रहे पता है? 2 व्यक्ति है, एक है बारनबस और एक है शाऊल। किसको चुने या उनको किस जगह पे भेजे, परमेश्वर के काम के लिए किस प्रकार से अलग करे, इसके लिए क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे। और वो परमेश्वर से मांग रहे हैं कि हम क्या करें इन दोनों के साथ, बारनबस और शाऊल के साथ हम क्या करें? दे आर आस्किंग टू लीड स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर तेरी आत्मा हमें अगुवाई करे। डू यू प्रे? क्या आप प्रार्थना करते हैं कभी कि परमेश्वर तेरी आत्मा अगुवाई करे कि मैं आगे जाके क्या करूं? कभी आप प्रार्थना करते असं? तुम्ही करता प्रार्थना अशी? देवाच्या आत्म्याला म्हणता का तू मार्गदर्शन कर तर मी करेल, नाही तर करणार नाही? कि आम्ही आमच्या बुद्धीवर चालतो? नाही। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने समझ का, बुद्धि का सहारा ना ले, पर कि हर एक बातों को परमेश्वर के ऊपर सौंप। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन में जब कभी भी निर्णय लेना है, when there is a time of decision, we are supposed to ask the Spirit of the Lord to lead me, to guide me, to help me to take the decision. मुझे प्रार्थना करनी है कि हे पवित्र आत्मा, तू अगुवाई कर कि मैं क्या करूं, एक अच्छा निर्णय ले सकूं। जो शादी करने के इस पर आए हैं ना, जो बच्चे जवान, आपको तो खास तौर से दुआ करनी है। हॅलो, तरुण किती हसतात आहे ना बघून माझ्याकडे, मागच्या बेंचवरचे, इकडे तिकडे, आहे की नाही? विशेष करून देवाचं मार्गदर्शन मागा, कारण देवाकडून आलेली स्त्री, देवाकडून आलेला पुरुषच तू माझ्या जीवनात आण, अशी प्रार्थना करा। हॅलो, बाहेरील सुंदरता काही एक कामाची नाहीये। ऐकताय तुम्ही? तिचा गोरा रंग उद्या काळा होऊन जाईल, तिचे आज मोठे केस आहेत, झडून जातील, त्याची तब्येत चांगली आहे, बॉडी चांगली आहे, उद्या उतरून जाईल, पण त्याचं मन जसंच्या तसं राहणार। तो कसा व्यक्ती आहे त्या मनाचा विचार करा। मेरे पास जो भी आता है काउंसलिंग के लिए यंगस्टर्स, तो मैं यही कहता हूं, बाहरी रूप मत देखना कभी। क्या करना है? अंदरूनी तौर पे वो व्यक्ति कैसा है, उसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। और वो कौन बताएगा? पवित्र आत्मा बताएगा, क्योंकि मनों को परखने वाला कौन है? आत्मा है। चेहरे पे कुछ भी दिखा सकते हैं ना अपन। हेलो, ये तो एक वचन है यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय में, मन तो धोखा देने वाला है, सभी असाध्य रोगों से जुड़ा हुआ है, और ये चेहरा भी धोखा देने वाला है। अभी तो धोखा ही देता है चेहरा, है की नाही? तुम्हाला माहित आहे ना कसं आहे, कसं कसं धोका देतो चेहरा? कोणाचं लग्न मॅट्रिमनी साइडवर झालंय का इथं? है की नाही?
तो वो उसके ऊपर अलग ही पिक्चर होता है, और मैंने भी देखा है, ठीक है, मैंने ही तो देखा। ब्यूटी पार्लर बोल रहे, देखो लोग, ब्युटी पार्लर की भी जरूरत नाही, अभी मोबाईल सब कुछ कर देताय, है की नाही? मुलाचा रंग किती डार्क असला ना, काय करतात माहिती नाही, आणि प्रत्यक्षात बघितलं तर असं वाटतं चहा पण घेऊन येते घरात. मागे मी एका घरामध्ये गेलो आणि त्या मुलीचा फोटो पाठवला आणि बघ आम्ही गेलो आणि बघितलं तर त्या फोटोमध्ये ती मुलगी आणि दुसरीच मुलगी. बरोबर, एक गंमत झाली बरं का, तुम्हाला सांगू गंमत तुम्हाला. झालं काय, ज्या मुलीला आम्ही मागे बघायला गेलो ही दुसरी मुलगी, आणि तिथे त्या पाळक साहेबांची बायको पण होती. ती समोर आली माझ्या, आणि मी म्हणलं, मुलगी कोण आहे? मुलगी तुम्हीच आहे का? ते पाळक साहेब गडबडले, ओ पाळक साहेब माझी बायको आहे. तर मला बोलायलाही काय नाही, मी इतका इतका शांत झालो, मी असला मान खाली घालून. मग मी ज्याला बघायला मुलगी आली त्याला म्हणले, तुम्हीच म्हणा मुलीला बोलवा म्हणून. आता आधी तो व्यक्ती मला घेऊन गेला होता की बाळक साहेब तुम्ही चला असं. आणि पहिलं म्हणजे वार्ता सुरू होण्याच्या अगोदरच अशी गंमत. पण ती आली, नंतर मुलगी आली, बघण्याचा कार्यक्रम झाला. सो बताने की यही बात है कि चेहरा देखते हुए आप कोई भी निर्णय ना लो, जो मन को परखने वाला है उसको पूछो, वो तुम्हें अगुवाई करेगा. एंड व्हेन वी फास्ट, जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा जो है हमें अगुवाई करती है. आखिरी बात जो है, फॉर द डिलीवरेंस, यशायाह नबी की किताब उसका 58वां अध्याय और उसका 6वां वचन. 58 अध्याय और उसका 6वां वचन. जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, वो क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर करने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना. सो व्हाई वी फास्ट, हम उपवास क्यों करते हैं? फॉर द डिलीवरेंस, छुटकारे के लिए भी क्या करेंगे हम? उपवास करेंगे. ही जात उपवासाशिवाय जाणार नाही. आमेन. शिष्यांना काढता येत नव्हतं ते, तिच्यातलं जे दुष्ट आत्मा होता तो काढता येत नव्हता, आणि त्यास उत्तर काय आलं की ही जात उपवासाशिवाय जाणार नाही. है कि नहीं? छुटकारा ऐसे ही नहीं मिलेगा जब तक हम उपवास नहीं करते. मे बी दिस इज बिकॉज ये सिर्फ दुष्ट आत्माओं के बारे में नहीं होगा, तुम अपने अंदरूनी जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, अगर तुम किस बात के लिए बंधे हुए हो तो उसके लिए भी आपको क्या करना है? छुटकारे के लिए उपवास करना है. आपका उपवास आपके खुद के जीवन में भी और अन्य लोगों के जीवन में भी एक छुटकारा ला सकता है, क्योंकि वचन में लिखा है कि अन्याय से बने हुए दासों और अंधेर करने वालों का जूता तोड़कर उन्हें छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना. तो हमारे लिए उपवास का मतलब यह भी है, व्हाई वी फास्ट, बिकॉज टू रिसीव द डिलीवरेंस. छुटकारे को हम क्या करें? हमारे जीवन में उसका अनुभव करें. तो ये 7 बातें मैं आशा करता हूं कि आपके मन में रहेगी. आज का विषय था उपवास. उपवास क्यों करना है, इसके बारे में हमने कुछ सर्वसाधारण बातों को देखा. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रिपेंटेंस. ये पश्चाताप का एक चिन्ह है, उपवास करना. डीपनिंग प्रेयर, प्रार्थना में बहुत गहराई तक जाना. तीसरी बात, सीकिंग गॉड्स गाइडेंस, हम परमेश्वर के मार्गदर्शन को पाना. चौथी बात, सेल्फ डिनायल में अपने आप को नकारता हूं. जब उपवास करते हैं तो क्या करते हैं? खाने को त्याग देते हैं. खाना क्या करता है? हमारे शरीर को क्या करता है? आनंद देता है, तंदुरुस्ती देता है. बट वी डिनाइंग दोज थिंग्स which gives pleasure to our body, soul and mind. उससे हम क्या करते हैं? परहेज करते हैं, त्याग देते हैं उसको. और हमने 7 बातों को सीखा. पहली बात, हम क्यों उपवास करें? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है. आप बोलोगे आपको पता है अभी 7 बातें? पहली बात, सब बोलेंगे, सब बोलेंगे. पहली बात. दूसरी बात, यीशु मसीह ने उपवास किया था इसीलिए. तीसरी बात, कलीसिया ने उपवास किया था. चौथी बात, प्रार्थना के साथ उपवास में करूंगा. पांचवी बात, आराधना के साथ में क्या करूंगा? उपवास करूंगा. छठवीं बात, परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई के लिए मैं क्या करूंगा? उपवास करूंगा. और सातवीं बात, छुटकारे के लिए मैं क्या करूंगा?
प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा. ठीक आहे, करोगे इन सभी बातों को याद रखोगे. नाही की नाही? मला असं कधी कधी वाटतं मी शाळेमध्ये शिक्षक आहे आणि तुम्ही सगळे विद्यार्थी आहे, कारण मी परत एकदा पाठांतर घेतो ना जाताना संपवायच्या अगोदर, आणि तुमच्या सगळ्यांचं पाठांतर झालेलं असतं, परंतु विषय काय माहितीये का, हे पाठ झालेलं तुम्ही किती घरी जाऊन याच्यावर मनन करता ते महत्वाचं आहे. नाहीतर इथं असं नाही दाखवायचं, सर मला येतं मला येतं मला येतं, है कि नहीं? इधर कुछ नहीं चलेगा. मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा सब आंसर दे रहे, पर घर जाके उसके ऊपर क्या करना है आपको, मनन करना है. यू आर सपोज टू अप्लाई दोज थिंग्स इन योर लाइफ, दैट ओनली इट विल बिकम अ फ्रूटफुल, है कि नहीं? तभी क्या होगा, ये आशीषित होगा, फल लेके आएगा. तो मैं आशा करता हूं इन बातों से परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है. आखिरी चुटकुला बोल के मैं खत्म कर दूंगा, सुनोगे आप? गोवा में सुना था ये भी मैंने. हाँ, एक बार वो जो प्रॉफिट मनोज आए थे, प्रॉफिट मनोज चार्ल्स, काफी बड़े परमेश्वर के भविष्य वक्ता है. उन्होंने कहा कि एक बार एक आदमी, उसकी पत्नी और उसकी सास, ये सब लोग इज़राइल घूमने चले गए. इज़राइल, ठीक है, और इज़राइल घूमने के लिए गए और उन्होंने देखा, वो ग्रेवयार्ड में गए, ग्रेवयार्ड में जहां पे लोगों को दफनाया जाता है. तो वहां पे गए और उन्होंने देखा कि एक कुत्ता जो है, किसी का कुत्ता मर गया है और उसको गाड़ रहे हैं. और गाड़ने के बाद वो उन्होंने देखा और वो प्रीस्ट को पूछा, तो उन्होंने कहा कि इज़राइल में गाड़ने के लिए कितना पैसा लेते हैं यहाँ पे इज़राइल में, ठीक है ना? तो उन्होंने 5,000 बोला, कुछ 5,000 लेते. तो बोले अच्छा ठीक है, बहुत कम है, हमारे यहाँ पे तो कितना लेते, 15,000 रुपए लेते हैं, जिस भी देश में वो रहते होंगे शायद. तो हमारे यहाँ पे 15,000 लेते. और कुछ दिन के बाद इज़राइल में रहते रहते उनकी सास बीमार हो जाती है, सास उनके पत्नी की मम्मी, वो बीमार हो जाती है, और बीमार होके वहीं पे उनका देहांत हो जाता है, मर जाती है. और फिर उनको गाड़ने का समय आता है. और जब गाड़ने का समय आता है तो ये उसको पता चलता है कि यहाँ पे गाड़ने का चार्जेस बहुत कम है. हमारे देश में तो क्या है, 15,000 देने पड़ेंगे, और यहाँ पे कितने देने पड़ेंगे, 5,000. तो ये प्रीस्ट के पास जाता है और कहता है कि मेरी सास जो है मर गई है और हम सोच रहे. तो बोले सोचना क्या है, इज़राइल में तो बहुत कम पैसों में आपको उसको गाड़ा जाएगा. तो वो कहता है कि नहीं, पर मैंने सुना था 2000 साल पहले एक व्यक्ति मर के तीसरे दिन वापस जी उठा था, तो मैं नहीं चाहता वो मेरे सास के साथ हो जाए, इसलिए बेहतर है कि मैं 15,000 रुपए अपने देश में दे दूंगा और एक बार का उसको दफना होगा, वापस वो जीवित नहीं रहेगी. ठीक है, ठीक है नहीं? तो हाउ यू सी, व्हेरी क्लेवर ना, जावई लोक खूप क्लेवर असतात. तर विचार करा. और मैं आशा करता हूं कि आज के वचन जो है आपके लिए एक आशीष का कारण होंगे. बहुत मिस किया मैंने जब गोवा में था. गोवा चर्च आपके लिए भी प्रार्थना कर रहे, हम भी उनके लिए प्रार्थना करेंगे. और बहुत सारी प्रोफेसी भी हमारे कलीसिया के लिए हुई है कि आने वाले दिनों में यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह नहीं होगी, उन्होंने कहा है. बहुत सारे लोग कलीसिया में जुड़ने वाले हैं, पर हम जो लोग हैं हमें एक होकर प्रार्थना करनी है. आमीन, आमीन. परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीषित करे. आइए हम अपने सर को झुकाएंगे और आंखें बंद करके दुआ मांगेंगे. धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमद सना करने पाए. हम प्रार्थना करते आज के कलाम के लिए परमेश्वर, होने पाए उपवास का महत्व उन 7 बातों की तरफ से हमने देखा है, वैसे ही हम अपने जीवन में जो उपवास करते हैं इन बातों को याद करते हुए और अपने जीवन में उसका अनुकरण करते हुए अपने उपवास को पूरा करने पाए. परमेश्वर ऐसा मन दीजिए कि हम उपवास के साथ रोते पीटते अपने मन को फिराकर आपके पास आने पाए. धन्यवाद देते हमारे बीच में जो कोई बीमार है उन्हें छूकर चंगाई दीजिए, जो दुख में उन्हें शांत बना दीजिए, और जो जरूरत में उनकी हर एक जरूरत खुदावन यीशु मसीह के नाम से पूरी कीजिए. ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और तू कबूल कर. आमीन, आमीन.